ईश्वर पर अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे, पर अगर भरोसा है खुद पर तो ईश्वर वो देंगे जो तुम चाहोगे। इस विचार के साथ जिसने अपनी जिंदगी को जिया, हर कठिनाई को अपनी लगन और मेहनत के सामने बोना किया। तो ऐसे ही कुछ किस्से अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए भारती न्यूज के साथ और देखिए हर वीरवार रात 9 बजे हमारे स्पेशल कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। नमस्कार, मैं वृंदा और मैं कनिष्का आप सभी का स्वागत करते हैं भारती न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र, जिसमें हम बात करते हैं देश विदेश में घट रही उन सभी घटनाओं की जो हमें प्रभावित करती हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने आम से खास तक का सफर तय करने में न जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया। इनकी बात अगर मैं करूं तो इनकी मेहनत और लगन ने इस विचार को सच कर दिखाया। न रात की खबर लगी, न जाने कब सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनती मिजाज मेरा हुआ। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 183 टाके लगने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और बनी भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता। साथ ही 2019 में ये हुई सम्मानित देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा। इसके अलावा इन्होंने इंग्लैंड में शॉटपुट, डिस्कस थ्रो और जावलिन थ्रो तीनों ही खेलों में गोल्ड मेडल भी जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपा मलिक जी की, जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। क्या तुम्हें पता है, दीपा मलिक जी जो 5 साल की उम्र में जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर बता दिया गया था, उसके लिए उनका ऑपरेशन भी हुआ और 3 साल के बाद भी वह चल नहीं पाई थी। लेकिन इसके बाद भी ट्यूमर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब वह 2 बेटियों की मां बनी तब 29 साल की उम्र में ट्यूमर ने एक बार फिर उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करी। दीपा जी को तैराकी का बहुत शौक था। उन्होंने 2008 में इलाहाबाद में 1 किलोमीटर चौड़ी यमुना को बहाव के विपरीत पार कर दिखाया था। लेकिन मुसीबत और उनका पुराना नाता था। जैसे ही जिंदगी को जीने के लिए वे 1 कदम आगे बढ़ाती थी, मुसीबत उन्हें 3 कदम पीछे खींच लेती थी। इसका उदाहरण हमें उनके जीवन के उस पहलू से पता चल सकता है जब वह धीरे धीरे उनका कमर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें ठंडे पानी में तैरने में भी बहुत मुश्किलें आ रही थी। उनका निचला हिस्सा सुन्न पड़ने लग गया था। उसी कारणवश उन्हें अपनी स्विमिंग का शौक भी छोड़ना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार फिर ट्राई करो। मंजिल आपकी आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पंखों को फिर एक बार फैलाया। बहुत ही खूब बात बोली कि जीवन एक ऐसा त्योहार है जिसे हम रोज मना सकते हैं, लेकिन काफी लोग इस त्योहार को बोझ मानकर जीते हैं। वह अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती हैं और बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी जिंदगी की गाड़ी को रेस लगाई और कर दी शुरुआत नहीं। वे तन से विकलांग थी मगर मन से नहीं। विकलांगता को लेकर शारीरिक और मानसिक लड़ाई दीपा जी ने खुद लड़ी। उस समय उनके पति कारगिल के युद्ध में शामिल थे और घर से दूर 2 बेटियां पढ़ाई के लिए गई हुई थी। 39 साल की उम्र में खेलों के ट्रैक से अपना संबंध जोड़ लिया। एशियन रिकॉर्डधारी दीपा अभी तक करीब 13 इंटरनेशनल और 55 नेशनल व स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया और ये रिकॉर्ड पाने वाली वह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थी। और इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद उन्होंने पैरा एथलीट्स को बढ़ावा देने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए PCI यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसकी अध्यक्ष दीपा मलिक खुद हैं। मुझे अभी भी दीपा जी का एक कथन याद है। उन्होंने कहा था, ईश्वर पर अगर हो भरोसा तो जो किस्मत में है वो पाओगे, पर अगर है भरोसा खुद पर तो ईश्वर वो देंगे जो तुम चाहोगे। उन्होंने सिर्फ एक पैरा एथलीट का ही नहीं बल्कि एक माँ की भूमिका भी बहुत अच्छे से निभाई। कहते हैं जब एक माँ शिक्षित होती है तब उनका पूरा घर और परिवार भी शिक्षित होता है। माँ से छोटा कोई शब्द है तो बताओ और माँ से बड़ा कोई अर्थ है तो बताओ। इनकी बेटी भी कुछ इसी तरह की समस्याओं से जूझ रही थी, पर उनको वो सामना नहीं करना पड़ा जो उनकी माँ ने करा था। उन्होंने अपनी बेटी के लिए वो रोड मैप बनाया जिस पर वह हकीकत में चल सके
और हासिल कर सके उन बुलंदियों को जो उनकी मां ने हासिल करी थी। हमारी टीम सलाम करती है उनके इस जज्बे को, जिन्होंने इतनी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और सब चीजों का डटकर सामना किया। अब हम आपसे लेते हैं विदा इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारती न्यूज के साथ। भारती न्यूज के एक विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में हर वीरवार रात 9 बजे।